अगर आप कई सालों से नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा कम ही होगा कि पीएफ के बारे में आपको पता ना हो। हर बार सैलरी से हमारा अमाउंट डिडक्ट होता है और पीएफ अकाउंट में जाता है और हम उसे अपनी बहुत बड़ी सेविंग मानते हैं। सेविंग होती भी है क्योंकि हम उस अकाउंट की तरफ ज्यादा देखते नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जरूरत कैसी भी हो पीएफ का पैसा ना ही छुए तो बेहतर है। वैसे भी सेविंग मुश्किल से होती है, ऐसे में एक ही तो अकाउंट है जहाँ रेगुलरली कुछ सेव हो पा रहा है, इसलिए पीएफ अकाउंट को ना ही छुआ जाए। ये बात अलग है कि इतना कुछ जानने के बाद भी ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आप अपने प्रिय पीएफ अकाउंट के बारे में न जानते हो। जैसे कि क्या आपको ईडीएलआई स्कीम के तहत 6 लाख रुपए के इंश्योरेंस के बारे में पता है? ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसके तहत ईपीएफओ हर सैलरीड एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कवर देता है और दुर्भाग्य से अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत हो जाती है नौकरी के दौरान तो एक मुश्त बड़ी राशि नॉमिनी को दी जाती है। इसके अलावा पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन जैसे नियम भी कई बार लोगों को नहीं पता होते हैं। जैसे कि लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट से जुड़ा एक नियम है। इस बेनिफिट में अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल तक अपने ईपीएफ खाते में योगदान रेगुलरली करता है तो उन्हें रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। वैसे भी सभी ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी बदलने के बाद भी एक ही पीएफ अकाउंट में योगदान करते रहे, अपना पीएफ अकाउंट न बदले। इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही अकाउंट में योगदान करने के बाद लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का लाभ मिल पाएगा। लॉकडाउन के बीच 13 अप्रैल को सीबीडीटी ने लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का लाभ उन अकाउंट होल्डर्स तक पहुंचाने की सिफारिश भी की थी जिन्होंने 20 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट में योगदान दिया। इसका मतलब है अगर कोई इस लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के लिए योग्य है तो उन्हें 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत 5,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वालों को 30,000 का लाभ मिल सकेगा। 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच बेसिक सैलरी वालों को 40,000 रुपए का लाभ मिलेगा और 10,000 रुपए से ज्यादा की बेसिक सैलरी है तो उन्हें 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स इसका लाभ लेने का सबसे बेहतर तरीका यह आजमा सकते हैं कि अगर वो अपनी नौकरी बदलते भी हैं तो एक ही ईपीएफ अकाउंट जारी रखें। बस इसके लिए आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर और मौजूदा एम्प्लॉयर को जानकारी देनी होगी कि आप पुराना अकाउंट ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये सलाह तो आपको दी ही गई होगी कि नौकरी करते समय पीएफ विड्रॉल ना ही करें तो बेहतर होगा। सब्सक्राइबर्स को इससे इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में नुकसान होता है, इससे उन्हें पेंशन बेनिफिट और लॉयल्टी में भी नुकसान होता है। इसके बावजूद अगर जरूरत पड़ जाए पैसे निकालने की तो पीएफ से पैसा निकालना पहले की तुलना में आसान है। कुछ खास परिस्थितियों में आप आसानी से तय सीमा तक रकम निकाल सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट से, जैसे मकान बनाने, उसके रीपेमेंट के लिए या बीमारी या हायर एजुकेशन और शादी जैसी जरूरत के लिए अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए आप अपनी जमा राशि की 90% तक रकम निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय है यानी एक्टिव नहीं है तो भी आपको अपना ब्याज मिलता रहेगा। 2016 में ईपीएफओ ने अपने पुराने फैसले को बदला था। इससे पहले 3 साल से अधिक समय तक अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय रहेगा तो पीएफ के पैसे पर आपको ब्याज मिलना बंद हो जाता था। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले आपका निष्क्रिय खाता आपको ब्याज दे रहा हो लेकिन उसके बावजूद बेहतर होगा कि आप उसे सक्रिय पीएफ खाते में ट्रांसफर कर लें या फिर पैसा निकाल लें। मौजूदा नियमों के मुताबिक 5 साल से ज्यादा समय तक अगर आपका खाता लगातार निष्क्रिय रहा तो उसके बाद पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.